कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। पूरा वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम जिस नाम से देश का सिर गर्व से ऊंचा होता है, उसी पर अब सियासत इतनी गर्मा गई है कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। लेकिन आज सवाल सिर्फ बीजेपी का कांग्रेस पर हमला नहीं है, सवाल कांग्रेस से भी है। अगर आपको सिर्फ 2 पैरा ही गाने थे तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? जब संसद में वंदे मातरम को लेकर पूरा गीत गाने की बात सामने आई तो कांग्रेस ने उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि हम पूरा नहीं गाएंगे, हम सिर्फ 2 पैरा गाएंगे? तब चुप्पी क्यों? और अब 15 अगस्त के कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद, वायरल होने के बाद, जब सोनिया गांधी के इशारे को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, विवाद हुआ, तो उसके बाद कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों में सिर्फ शुरुआती 2 छंद गाने का स्टैंड साफ किया। तो क्या यह माना जाए कि सोनिया गांधी की वजह से कांग्रेस ने यह स्टैंड लिया है? क्योंकि जो बीजेपी ने सवाल उठाए थे 15 अगस्त के वायरल वीडियो के बाद, उसके जवाब कांग्रेस के पास नहीं थे। शायद इसलिए कांग्रेस ने यह स्टैंड साफ किया। सीडब्ल्यूसी का यह फैसला हुआ कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में सिर्फ 2 ही पैरा गाए जाएंगे, 2 ही छंद गाए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कांग्रेस वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाएगी। कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है? अगर बोलने का तरीका, गाने का तरीका, गाना याद नहीं है, अगर पूरे शब्द याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है कि शायद को बीजेपी में भी ऐसे बहुत से नेता होंगे, कई नेता होंगे जिनको याद नहीं है, पूरा वंदे मातरम गीत याद नहीं होगा। हर किसी को सब कुछ याद होना जरूरी थोड़ी ही है। बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जिन्हें शायद पूरा गीत या उसके सभी शब्द याद ना हो, उनके मायने भी याद ना हो। तो फिर सवाल सिर्फ कांग्रेस से क्यों? देशभक्ति किसी एक पार्टी की जागीर थोड़े ही है। वंदे मातरम का सम्मान बीजेपी कार्यक्रमों में कार्यकर्ता करें या कांग्रेस के कार्यकर्ता, सम्मान तो सम्मान है, लेकिन सवाल तब उठना लाजमी है जब 15 अगस्त के कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने कथित तौर पर वंदे मातरम को बीच में रुकवाया। इसका वीडियो वायरल हो गया। बाद में अमित शाह ने भी इस पर सवाल उठाए और इसे देश का अपमान बताया। अमित शाह ने फिर से कांग्रेस का जो फैसला है उस पर सवाल उठाए। सुनिए क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करें कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। कुल मिलाकर वंदे मातरम पर सियासी जो पारा है वो चढ़ चुका है और इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया है। अमित शाह का बयान आपने सुना कि कांग्रेस को दिक्कत क्या है भाई। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का वंदे मातरम का सिर्फ 2 पैरा तक सीमित रखने का फैसला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। अब ये तो कांग्रेसी ही बेहतर बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और बीजेपी का सवाल सीधा है, जिस गीत के लिए देश के लोगों ने आंदोलन किए, बलिदान दिए, क्या उसकी पंक्तियां भी अब सियासी समीकरण देखकर तय होंगी? अमित शाह ने 1937 के फैसले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उस समय वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया था। मुस्लिम लीग जो है उसके फैसले को मानते हुए कांग्रेस ने सिर्फ 2 पैरा गाने की शुरुआत की। शाह के मुताबिक कांग्रेस आज उसी पुराने फैसले को फिर लागू करने की कोशिश कर रही। यानी बीजेपी का आरोप है कि वक्त बदला, देश बदला, हालात बदले, लेकिन कांग्रेस के जज्बात नहीं बदले
और कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं बदली। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे। और फिर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मैदान में उतरते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है। अब ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ बेहद बड़ा सियासी चार्ज है। लेकिन कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के गीत रोकने का इशारा किया। बीजेपी ने वीडियो शेयर किया और सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूरा वंदे मातरम गाया गया था और इसे रोकने की कोशिश नहीं हुई। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी का इशारा गीत रोकने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय से खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांगने का था। पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई। हमने अपनी राय रखी। मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज कांग्रेस आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया। इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। अब देखिए असली सियासी खेल। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय गीत तक को नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। आपको क्या लगता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।